श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू से उद्धव जी प्रश्न करते हैं, यथा त्वमारविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन् मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानम त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी ने पूछा, त्वाम अरविंदाक्ष, हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके बताइए कि जो संसार से मुक्त होना चाहता है मुमुक्ष पुरुष, वो आपका किस रूप से किस प्रकार से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ध्यान के लिए जो भूमि होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जिसमें आसन लगा के बैठा जाए वो भूमि सम होनी चाहिए, ना बहुत ऊंचा आसन हो ना बहुत नीचा आसन हो, समान हो बराबर भूमि पर। और आसन पर बैठे शरीर को सीधा रख करके आराम से जिसमें बैठा जा सके, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, ऐसे आसनों पे आराम से बैठ जाए और हाथों की हथेलियां पैर की गांठों पर ऐसे, और या फिर अपनी गोद में ऐसे। दो ही पद्धति है ध्यान की, या तो ऐसे और या ऐसे, और सीधा मेरुदंड एकदम सीधा, आसन समान, ऊंचा नीचा नहीं। ऐसे बैठ जाए और बैठकर फिर नासिकाग्र दृष्टि करे। यहां अगर ब्रह्मचारी नहीं तो फटने लगेगा, यहां दर्द होने लगेगा, अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। ब्रह्मचारी है तो कुतकुताहट होने लगेगी, धीरे धीरे आनंद बढ़ने लगेगा। यहां दृष्टि रखो, नासिकाग्र, बहुत एकाग्रता होती है, इससे बहुत लाभ मिलता है। अपने लोगों ने घंटों रखा है नासिकाग्र दृष्टि, और चलते हुए भी चल रहे नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए गंगा की रेती पर देखो, यहां दृष्टि रखकर देखो नासिकाग्र, और उसी के सामने मंत्र लिखो, करो ध्यान। आसन पे बैठो, मेरुदंड सीधा, या तो गोद में ऐसे हाथ सीधे या फिर ऐसे। नासिकाग्र दृष्टि, नींद तो आएगी ही नहीं, नासिकाग्र दृष्टि में नींद थोड़ी आएगी। ध्यान करना है तो भगवान आदेश कर रहे हैं कि ऐसे ध्यान करो, न नाम सदसम ध्यानम। चलो रूप का तो भगवान अभी वर्णन करेंगे, नाम का ही ध्यान। तो नासिकाग्र में दृष्टि रख के राधा लिखो, सामने देखो राधा लिखा हुआ है, बार बार राधा राधा, तेजो में राधा, राधा नाम, नासिकाग्र दृष्टि। चक्कर आ जाएगा अगर ब्रह्मचारी नहीं हो तो। ब्रह्मचर्य इसमें चाहिए, नहीं ये सब दर्द करने लगेंगे, आज्ञा चक्र में दर्द शुरू हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करो। पर यहां उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर दे रहे, नासिकाग्र में दृष्टि जमावे, फिर इसके बाद पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम करें। जैसे सर्दी का समय है तो सूर्य नाड़ी से पूरक शुरू करें। पूरक होता है खींचना। 5 मंत्र, शरणागत मंत्र से खींचा, अंगूठा दाहिनी नाक के ऊपर है, खुली हुई बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, आराम आराम से खींचा, फिर रोक लिया। इसे कुंभक कहते हैं। रोक करके कम से कम 10 मंत्र जपे, ऐसे रोक लिया। फिर धीरे से बाईं नाक से निकाले, इसे रेचक कहते हैं, ऐसे। फिर पूरक, कुंभक, रेचक, इस पद्धति से 10 प्राणायाम अभी, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, 30 प्राणायाम यदि 1 महीने तक किया जाए तो प्राणवायु संयमन में आ जाती है, प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है।
प्राणायामों का नाड़ियों के द्वारा शोधन करे, फिर प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाता चला जाए। 90 प्राणायाम किए, कई वर्ष अन्न नहीं पाया, आलू गुड़ दूध गांव में यही फलाहार में मिलता था, थोड़ी आलू भुनी हुई या उबली हुई, थोड़ा दूध थोड़ा गुड़, बस ऐसे कई वर्ष तक करना। पर प्राणायाम के में बहुत अपार सामर्थ्य। गंगा स्नान करके पद्मासन लगा के जो प्राणायाम खींच के करते थे, पसीना पसीना पूरे शरीर में आ जाता था। फिर शांत होकर बैठ जाए, वो अपने आप शांत, एकदम एकाग्र हो जाता, शांत, एक अद्भुत आनंद। फिर हृदय में ध्यान करे, कमल नालगत पतले सूत के समान ओम, ओमकार का ध्यान करे। फिर प्राणों को धीरे धीरे ऊपर खींचे, यौगिक क्रिया। फिर एक ऐसा भाव करे कि खोपड़ी में जैसे घंटा बज रहा हो, ऐसे घंटा नाद अंदर हो रहा है, ऐसा चिंतन करे, वैसे सुनाई देने लगेगा। फिर उस घंटा नाद के स्वर का ताता न टूटने पावे, टन टन टन, जैसे ऐसे नहीं, वैसे दिमाग में वैसे भर गया। अरे सब योगियों के अभ्यास है, तुम्हें तो राधा राधा चिंतन करना है। फिर 30 प्राणायाम, ये जो लिखा है भगवान की कृपा से साधना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही हुई है। 30 प्राणायाम, ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास, ऐसा 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाएगी। सैनपुर में जब थे तो भी कई बार ये तो अनुष्ठान थे, और नित्य प्राणायाम तो होता ही था, यहां तक हुआ है धाम तक। जो राधाचरण जी ने कहा फट जाएगी किडनी आपकी, जो जितनी फूली हुई है इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो सब बंद कर दिया। आसन, प्राणायाम, सिर के बल खड़े होना, ये सब बंद हो गया। फिर ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित, मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है, मुंह नीचे की ओर। फिर ध्यान करे कि अब वो हृदय कमल खिल रहा है, अब डंडी नीचे की तरफ जा रही है, कमल ऊपर की तरफ खिल कर आ रहा है। फिर उसके बीच में, कमल की पंखुड़ियों के बीच में पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका है, और कर्णिका के चारों ओर जो पंखुड़ियां हैं वो सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि का न्यास करना। तदनंतर अग्नि के अंदर देखे कि भगवान का बड़ा सुंदर रूप खिल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, मेरे रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़े ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कपोल है, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है, दोनों कान बराबर, उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षा स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथ में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं, गले में बनमाला लटक रही, चरणों में नूपुर शोभा दे रहे, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहे, अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी, बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है, सुंदर मुख, प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में मेरे लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना हो। जब सारे शरीर का मेरा ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन छोड़ दे, बस केवल मेरे मुख को देखे, मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुख में ठहर जाए तब वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे।
तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए, मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तो एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है। वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रियां, प्राण और मन को अपने वश में करने लगता है तो उसके पास सिद्धियां आने लगती हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए, मन पर विजय प्राप्त किए, प्राणों पर विजय प्राप्त किए और तन्मय है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसको गिराने के लिए सिद्धियां आती हैं। ये सिद्धियां स्वीकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो इसे स्वीकार नहीं करते। उद्धव जी ने कहा, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धियों की संख्या कितनी है, योगियों को आप ही तो सिद्धियां देते हैं, इसलिए आप कृपा करके वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने प्रधान 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरे योगियों में सतोगुण का जब विकास होता है तो 10 सिद्धियां प्रकाशित होती हैं। 3 सिद्धियां शरीर की हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों के इच्छानुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि का नाम प्राकाम्य। माया और उसके कार्यों के इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वसिता नाम की सिद्धि। जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वसिता और कामावसायिता, ये 8 सिद्धियां भगवान में रहती हैं। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उनको अंश में प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं, जैसे बिना खाए पिए बहुत समय तक रहना, भूख प्यास आदि के वेगों का बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ना, जैसे बहुत दूर की वस्तु बैठे बैठे देख लेना, बहुत दूर की बातें सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना। चिंतन किया, अमेरिका पहुंच गए बिना विमान के, मन के साथ जहां चिंतन गया वहां शरीर प्रकट कर देना, इच्छानुसार रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ देव क्रीड़ा, दर्शन, ये सब संकल्प सिद्धियां योगियों को प्राप्त होती है। जो संयमी होते, जो जितेंद्री होते, सबसे बिना नन नच के आज्ञा पालन करा लेना, ये सिद्धि। कई रूप एक साथ प्रकट कर लेना, कई जगह एक ही रूप प्रकट कर लेना, यहां थे वहां थे वहां थे वहां थे, 10 जगह एक ही जगह मिलना। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो, ये सब बातें सिद्धियों से। शीत उष्ण, सुख दुख, राग द्वेष, इन द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे की मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्तियों को स्तंभित कर देना, जल को स्तंभित करके पादुका पहन करके बिल्कुल सूखे की तरह जा रहा है, सूर्य के तेज को रोक देना और अग्नि को स्तंभित कर देना, ज्वाला में ऐसे जा रहा कहीं रुआ नहीं झुलसेगा उसका, और विष को पी लेना लेकिन कोई प्रभाव विष का नहीं पड़ेगा, उसकी शक्तियों को स्तंभित कर देना, किसी से कभी पराजित न होना, ये योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देशक
के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ये बतलाता हूं, सुनो। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी पंचभूतात्मक शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। अणिमा पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, इधर से उधर निकल जाना, जहां बिल्कुल छेद नहीं है वहां भी प्रवेश कर जाना, अणुता प्राप्त हो जाती है। अणिमा नाम की सिद्धि में वो घोर कठोर पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा और महातत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। महिमा नाम की सिद्धि वो कहीं भी जा सकता है। ब्रह्मलोक अभी पहुंच गया, सोचते ही पहुंच गया। आकाशचारी जहां भी जाना चाहे, जहां भी जिस लोक में बेरोक टोक, जिसको महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त है, जहां मन लगा देगा वहीं पहुंच गया, वहीं शरीर उपस्थित हो जाएगा। कि रेल में बैठने की जरूरत क्या है, संकल्प किया पहुंच गए जहां जाना है। तो अब इसके लिए योग सिद्धि चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं में मेरा ही रूप समझ करके चित्त को तदाकार कर देता, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने की सामर्थ्य होती है। जैसे हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धर्यो, परमाणु सबसे छोटी वस्तु है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा रूप धर करके जा। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। ये लघिमा नाम की सिद्धि की मतलब आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, इतना सूक्ष्म रूप धारण करके जाया जा सकता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त करता है। प्राप्ति, जो सोचे वो प्राप्त हो जाए, जो सोचे वो तत्काल प्राप्त हो जाए। प्राप्ति नाम की, उसे कोई अप्राप्त नहीं, जो सोचे वो प्राप्त हो जाए। जो पुरुष मुझ महत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे अव्यक्त जन्मात्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इच्छा अनुसार जो भोगना चाहे वो तत्काल भोग उपस्थित है और भोगे, जितने काल तक भोगना चाहे भोगे। जैसे इस सिद्धि का कुछ अंश दत्तात्रेय जी की कृपा से शास्त्राबाहु अर्जुन को 88,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का उपभोग किया। ये 88,000 वर्ष तक इच्छानुसार भोग भोगना। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य रखता है। इस सिद्धि का नाम ईशत्व है। जैसा चाहा वो सामने वाला वैसा ही बोलेगा, जैसा चला वैसे ही चलेगा, कोई भी त्रिभुवन में उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसे ईशत्व नाम की सिद्धि कहते हैं। ये पूर्णता भगवान में रहती है और अंश मात्र में योगियों में प्रकाशित होती है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरी और भगवान कहते हैं, मन को लगा देता है तो मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं। उसे वसिता नाम की सिद्धि कहते हैं। जिसको चाहे वशीभूत कर ले, जिसको भी चाहे अधीन कर ले, ये भगवान की वसिता सिद्धि, इसलिए भगवान में ये विराजमान है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। जो अपना निर्मल मन मेरे इस निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो कामना करे। देखो भगवान के भजन से क्या क्या मिलता है। प्रिय उद्धव, वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है,
जो उसकी धारणा करता है उसे ये क्षय कभी व्याप्त नहीं होते। भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह, इन छह उर्मियों से वो मुक्त हो जाता है, उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं। जो मेरे इस अनाहत नाद का चिंतन करता है वो करोड़ों कोस दूर बैठकर सुन सकता है, करोड़ों कोस। वो आदमी अमेरिका में इस समय ये बात कर रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है। तुम मन से कुछ बोल रहे हो, अच्छा तुम ये बोल रहे हो, तो आदमी एकदम अवाक हो जाता है, ये बात कैसे पता। ये सब सिद्धियां हैं, और ये जिनको सब सिद्धियां प्राप्त होती उसको प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं। लुभायमान साधक हो जाता है कि यार कुछ तो हमें भी आना चाहिए, नहीं कुछ दिखा, पर इसके लिए बहुत ऊंचे उठना पड़ता है। अल्पाहार, पवित्रहार, इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब सिद्धियां सब आती हैं। पर संत जन इन सिद्धियों का तिरस्कार कर देते हैं और भगवान को नमस्कार करते हुए उनके लिए रोना, उनके लिए तड़पना, ये जिसको ये सिद्धियां प्राप्त होती वो नहीं प्राप्त होती। एकांत में बैठकर भगवान के लिए रो रहा है, भगवान के विरह में तड़प रहा है। तो बहुत सी सिद्धियों का भगवान ने वर्णन किया, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि मैं किन किन विभूतियों के रूप में विराजमान हूं। श्री भगवान कहते हैं, पुरोधशाम वसिष्ठोहम ब्रह्मिष्ठानाम बृहस्पति, स्कंदोहम सर्वसेनान्या मग्रण्याम भगवान जहा, यज्ञानाम ब्रह्म यज्ञोहम व्रतानाम अविहिंसनम, वायवग्निर्काम वागात्मा शुचीनामप्यहम शुचि। हे उद्धव, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ जी हूं। भगवान जो अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे, ये कह रहे मैं साक्षात इन रूपों में विराजमान हूं। पीछे जैसे वर्णन किया, समस्त देवताओं में इंद्र मैं हूं, आठों वसुओं में अग्नि मैं हूं, 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूं, 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र मैं हूं, ब्रह्मर्षियों में भृगु मैं हूं, राजर्षियों में मनु मैं हूं, देवऋषियों में नारद मैं हूं, गौओं में कामधेनु मैं हूं, सिद्धेश्वरों में कपिल मैं हूं, पक्षियों में गरुण जी मैं हूं, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति मैं हूं, पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं, मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य मैं हूं। साक्षात भगवान तप रहे सूर्य के रूप में। मनुष्यों में राजा मैं हूं, घोड़ों में उच्चश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्पों में वासुकी, नागराजों में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा जी, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुर्धारियों में त्रिपुरारी भगवान शंकर मैं हूं। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में वृक्षों में मैं पीपल हूं, धान्यों में मैं जौ हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति हूं, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूं, सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा मैं हूं, पंचमहायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय यज्ञ मैं हूं,
व्रतों में अहिंसा व्रत हूँ, शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा मैं हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल हूँ। ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। स्त्रियों में सतरूपा हूँ। पुरुषों में स्वयंभू मन हूँ। मुनीश्वरों में नारायण हूँ। ब्रह्मचारियों में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास, ऐशनात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन मैं हूँ। स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ, जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा प्रकट हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर काल मैं हूँ। ऋतुओं में बसंत ऋतु, महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र मैं हूँ। युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य मैं हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं श्री कृष्ण वासुदेव हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु, विद्या और अविद्या के जानने वालों में भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं। मैं श्री कृष्ण हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, हविष्यों में गाय का घी हूं। व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूं। छल कपट करने वालों में द्विविध क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतोगुण हूं। बलवानों में मैं बल उत्साह हूं, पराक्रम हूं। भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों के पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव श्री कृष्ण हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु हूं। अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती मैं हूं। पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध विकारी गंध मैं हूं। मैं जल में रस हूं। तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूं। सूर्य, चंद्रमा, तारों में प्रभा, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द मैं हूं। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूं। मैं ही वाणी में बोलने की शक्ति हूं। मैं ही पायों में मल त्याग की शक्ति हूं। हाथों में पकड़ने की शक्ति हूं। जनेंद्री में आनंदोपभोग की शक्ति हूं। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण करने की, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूं। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम, उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप उसका फल मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही जीव हूं। स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। जीव अपने स्वरूप को देखे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप है। मैं ही गुण हूं, मैं ही गुणी हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। उद्धव, यदि मैं गिनने लगूं
तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तो मेरे विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज है, श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, लज्जा है, त्याग है, सौंदर्य है, सौभाग्य है, पराक्रम है, तितिक्षा है, विज्ञान है, ये गुण है, तो वहां मैं विराजमान हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। एक बात और सुन लो, ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है। क्या ये जो वर्णन किया गया है, एक केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कह के सुखदेव जी ने कह दिया, ये सब केवल वाणी का विलास मात्र है, सब पे पानी फेर दिया। एक केवल भगवान सत्य है और सब वाणी का विलास मात्र, ये परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही भई वस्तु परमार्थ नहीं होती, ये एक कल्पना है। जितना सुने ना, ये सब भगवान अपने आप से आप रचना के, इसलिए कह रहे सब मनोविकार मात्र, कल्पना मात्र, सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य मैं हूं। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोक दो, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों का संयमन करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहर मार्ग में नहीं भटकना पड़ेगा। वाणी को मौन करो, मन को निसंकल्प करो, इंद्रियों को दमन करो, सात्विक बुद्धि से प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, तो तुम्हें संसार में जन्म मरण रूपी चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। देखो, अपने कोई चिंता नहीं करनी कि हमें जन्म मरण हो कि ना हो, ये सब छोड़ो, ये भी प्रपंच है। जैसे भगवान यहां बोले ना, ऐसे हम आपको कहते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है, भजन करना। बस हमें भजन पर दृष्टि रखनी, लाभ मिला कि नहीं मिला, कल्याण होगा कि नहीं होगा, जन्म होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने। अपने को केवल एक बात जानना है कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस हर समय हमें भजन को संभालते रहना है, भजन को बढ़ाते रहना है, भजन को बचाते रहना है, भजन को पचाते रहना है। भजन ही हमारा जीवन है। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण होते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहेगा, वो कृतकृत्य हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे अच्युत श्री कृष्ण, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन करे, प्रवर्तन करे और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, इस धर्म के रक्षक, इस धर्म के उपदेशक केवल आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन,
जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश किया। सनातन धर्म विस्तृत आकाश की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का एक ही वर्ण होता था, हंस। हंस नामक एक ही वर्ण होता। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, ओम, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य, 4 चरणों से धर्म था। तपस्या, शौच, दया, सत्य, चारों चरणों से युक्त उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूपी त्रयी विद्या प्रकट हुई। त्रयी विद्या से होता, अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेद वाले यज्ञों के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा, मुख बाहुरुपादजा, वैराजात पुरुषात जाता या आत्माचार लक्षणा। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस जद्वैस्या पदव्याग्वं शूद्रो जायत। वेद कहता है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनके स्वभाव के अनुसार आचरण से उनकी पहचान होती है। उद्धव जी, वो विराट पुरुष मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षा स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले लोगों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। अगर ये स्वभाव कहीं भी मिले तो ब्राह्मण है। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये चतुर्वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये नीच स्वभाव है। अपवित्रता, अपवित्र रहना, झूठ बोलना, चोरी करना,
ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये नीच जनों के स्वभाव है। जिसमें लक्षण पाए जाए वो नीच है, कोई भी हो। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और अर्थ का विचार करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि मेखला, मृगचर्म और दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडल, सिर पर जटा और शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोए, रंगीन आसन पर न बैठे, सदैव कुश धारण करे। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र के त्याग के समय मौन रहा जाता है। स्नान के समय मौन, भोजन के समय मौन, हवन के समय और जप के समय और मलमूत्र त्याग के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य क्षीण करे नहीं। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाए तो जल में स्नान करके, प्राणायाम करके, गायत्री मंत्र जप करके अपने को पवित्र करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सबको सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासना एवं गायत्री का जप करना चाहिए। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी गुरु का तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल जो भी भिक्षा मिले पहले गुरु के आगे निवेदन करे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब गुरु के आगे निवेदन करे। तदनंतर उनकी आज्ञा के अनुसार बड़े संयम से जब गुरु दे दे तो भिक्षा का प्रयोग करे। यदि गुरु जा रहे हो तो उनके पीछे पीछे चले। गुरु के सो जाने के बाद सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हो तो पास बैठकर चरण दबावे। बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति जब गुरु की सेवा शुश्रूषा की जाती है, आचार्य आज्ञा में तत्पर रहा जाता है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब तक विद्या अध्ययन न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इस प्रकार गुरुकुल में ब्रह्मचारी को निवास करना चाहिए। आगे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्य, ये सब चर्चा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते। शेष चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ लाल। धाम महिमा सुनी, अब नाम महिमा सुनिए। सीताराम ओंकारनाथ दास जी महाराज बहुत ही नाम प्रेमी महापुरुष हैं, वर्णन कर रहे हैं। भक्त कहता है, प्रभु आपकी नाम महिमा सुन करके मेरी बुद्धि बहुत प्रबल होती जा रही, प्रखर होती जा रही है। तो प्रभु मुझे भक्त बनना है, कृपा करके वो सतमार्ग बताइए जिससे मैं विशुद्ध भक्त बन जाऊं भगवान का। तो बताया ना, नाम जप करो, सदा सर्वदा अविरत निरंतर नाम जप करो। केवल सदैव नाम लेने से मेरे विशुद्ध भक्त बन जाओगे। अखंड निरंतर नाम लो। इस कलयुग में नाम जप के सिवा नाम संकीर्तन रूपी महायज्ञ की महती कृपा के बिना और कोई साधन नहीं है कि तुम्हें दिव्य धाम, दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य लीला की अनुभूति करा सके। इसलिए नाम संकीर्तन, नाम जप जो अविराम बिना रुके निरंतर करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। संशय मत करना, नाम संकीर्तन जहां होता है मैं वहां विराजमान रहता हूं। आप राधा राधा गा रहे हैं,
प्रियालाल विराजमान है। यकीन करो, सुंदर विघ्न रहित मार्ग प्रभु का नाम जप है। नाम जप के मार्ग में ना तो किसी प्रकार का भय है, ना पवित्रता का विचार है, ना कोई भूल है। आगे चलकर देखना तुम नाम जापक, पुलक, अश्रु, रोमांच, कंपन, स्वेद, अंग विक्रिया आदि मेरे ये भाव तुम्हारे शरीर में जागृत हो जाएंगे जब अविरल निरंतर अखंड नाम जप करोगे। नाम जप करने वाले के साथ मैं हर समय रहता हूं और उसकी रक्षा करता रहता हूं और उसे अंदर ही अंदर आनंद प्रदान करता रहता हूं। ये नाम जप विशुद्ध आनंदमय मार्ग है। जिस दिन से मनुष्य नियम ले लेता है कि अब सब साधन छोड़ दिया, अब तो नाम जप केवल करते हैं, उसी दिन से भगवान उसकी जिम्मेवारी स्वीकार कर लेते हैं। सुनो, किसी भी विशेष वस्तु का स्वाद जब मिलने लगता है तो उस वस्तु में प्रियता हो जाती है। अभी प्रारंभ में तुम्हें नाम का स्वाद नहीं मिल रहा, इसलिए नाम में प्रियता नहीं हो रही। जपते रहो, जहां पाप नष्ट हुए, हृदय निर्मल हुआ और आनंद मिला, भगवदानंद, तो उस स्वाद के कारण तुम रात दिन नाम नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हारे पास मैं खड़ा होकर तुम्हारी भाव दशा को निहारता रहूंगा। भगवान अपने भक्त की दशा का स्वाद लेते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण जी महाराज ने जब सुना कि भगवान रघुनाथ जी पधारे तो भाग पड़े, किधर किधर प्रभु है, कहाँ प्रभु है, कहाँ राम लक्ष्मण है। व्याकुल हुए, नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि प्रभु वृक्ष की आड़ में हो गए थे। तो वही आसन लगाकर बैठ गए। पूरे शरीर में ऐसे रोमांच हो रहा है जैसे कटहल में कांटे होते ना ऊपर, फल में, कटहल के फल में जैसे ऐसे, तो ऐसे पुलक शरीर पनस फल जैसा, मुनि मग माझ अचल होए वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। रास्ते में ही आसन लगाकर बैठ गए और ऐसे शरीर पुलकित, भाव दशा उनकी, भगवान वृक्ष की ओट से भक्त की भाव दशा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं, जब तुम अविरल नाम जप करोगे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, तब तुम्हारे अंदर ये भाव दशाएं आएंगी, पुलक, अश्रु, रोमांच, कंपन, स्वेद, अंग विक्रिया। उस समय मैं तुम्हारे साथ रहकर इस भाव दशा का स्वयं स्वाद लूंगा। तुम्हारे पास खड़े होकर तुम्हारा अंतरंग निहारता रहूंगा। मेरी ओर से अपार कृपा तुम्हारी ओर बहेगी। तुम्हारे अंदर व्याकुलता पैदा होगी, कातरता पैदा होगी, विरह पैदा होगा और धीरे धीरे मैं तुम्हें छू लूंगा। पास ही खड़ा हूं, पर जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो मैं तुम्हारा आलिंगन कर लूंगा। नाम लेते समय कभी कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती, ये मेरी लीला है। प्रभु कह रहे, सुनो, मेरा आश्रय ग्रहण करने पर भक्त सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो जाता है। तो नाम जप में कभी कभी जब स्वाद नहीं आता, तो वो भक्त व्याकुल होकर भगवान का आश्रय लेता है। प्रभु प्रभु, हे दीन बंधु बचाओ, मन नीरस हो रहा है, कहीं भोगों में न चला जाए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणा में प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। उसी समय मैं उसे निर्भय, निश्चिंत, निशोक करता हूं। तुम मेरे वचन सत्य मानो, जो मेरा नाम जप करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र सदैव उनकी रक्षा में रहता है। अम्बरीश जी ने कभी नहीं देखा था सुदर्शन चक्र को रक्षा में, कभी उनकी
अनुभूति में नहीं था, लेकिन जब दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की तो पीछे ही सुदर्शन चक्र जी थे, तुरंत प्रकाशित हो गए, कृत्या को भस्म करके दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। मेरे वचन सत्य मानो, जो प्रतिक्षण मेरा नाम जप करता है हर समय सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में रहता है। मेरे अनंत पार्षद हैं, उनकी दृष्टि रहती उस भक्त पर जो मेरा नाम लेते हैं। देखो, अगर दृष्टि न रहती होती तो अजामिल के मुख से निकला नारायण और भगवत पार्षद आ गए। जो नाम उच्चारण करता है भगवान के जय विजय और नंदादि जितने भी पार्षद हैं, ये दृष्टि रखते हैं कि मेरे स्वामी का ये नाम जापक है, उसका अमंगल न हो जाए। मेरे पार्षद अदृश्य रहकर सर्वत्र भ्रमण करते हैं, और जहां मेरा भक्त मेरा स्मरण करता हुआ मिलता है तो उसकी आधि और व्याधि दोनों का नाश कर देते हैं। प्राकृतिक और शारीरिक जो भी कष्ट होते हैं उनको मिटा देते। कैसे मिटा देते? आनंद की अनुभूति कराकर। पर क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? निरंतर अखंड भजन, क्योंकि जीव का स्वभाव है भुलक्कड़। अभी सुना तो लग रहा है नाम ही जप करेंगे, थोड़ी देर बाद वो सब भूल जाएंगे। ज्ञानेंद्रियों को नाम के सानिध्य की आवश्यकता है। रसेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, नाम का ध्यान करो, नेत्रेंद्रिय लग गई। नाम को सुनो, श्रवणेंद्रिय लग गई। नाम का रसास्वादन लो, रसेंद्रिय लग गई। नाम का आलिंगन करो, त्वगेंद्रिय लग गई। नाम ही में जो सौरभ है उससे ज्यादा नाम में है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां नाम में लग जाएं। प्रीतम, तुम किसी भी समय किसी भी स्थान में कैसे भी हो, केवल नाम पुकारो, केवल नाम। नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, उद्धव जी, अक्रूर जी, गोपी जी, हनुमान जी, गोप भक्तगण, रूप जी, सनातन जी, बड़े बड़े सब ये महापुरुष जितने हुए, ये सब नाम के द्वारा, नाम के द्वारा। नाम अगर पकड़े रहे तो भगवान को दौड़कर तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा। तुम नाम जप करो, नाम लेते रहो। हृदय की विकार की चिंता मत करो कि हमारे हृदय में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अरे बड़ा संसार का चिंतन हो रहा है, बड़ा विक्षेप पड़ रहा है। मेरा आसन तुम्हारे समीप है, तुम विषय चिंतन कर रहे हो इसलिए मुझे नहीं देख पा रहे। तुम्हारे हृदय कमल में ही मैं हूं। तुम थोड़ा मेरे लिए कष्ट सहो, भगवान चाहते हैं तुम थोड़ा मेरे लिए कष्ट सहो। हृदय जल रहा है, बड़ी प्रतिकूलता है, कहीं आनंद नहीं लग रहा, फिर भी नियम से नाम चल रहा है, ये भगवान देखना चाहते हैं। जब मैं देखूंगा कि तुम मेरे लिए कष्ट उठा रहे हो। भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया है कि जो मेरे लिए सुहृद संबंधियों का त्याग कर देता है, मेरे लिए इंद्रियों के समस्त भोगों का त्याग कर देता है, जो मेरे लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर देता है, मैं उसको भला कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे लिए इतना कष्ट उठाओ तो मैं तुम्हें अपार प्रेम करूंगा। कष्ट में पहले भजन शुरू करो, कष्ट में जीवन में, अव्यवस्थित जीवन में भजन, फिर भगवान देख लेंगे। दूर रहने वाले विषय चिंतन को, भोगने की इच्छा को उखाड़ फेंको नाम जप के प्रभाव से। फिर देखोगे भगवान की करुणा रूपी वज्र का प्रहार तुम्हारे पूर्व संचित अनेक जन्मों के
गोदाम में हो जाएगा, वो सब भस्म हो जाएंगे। संचित कर्म, संचित कर्म भस्म हुए, प्रारब्ध भगवान के नाम के बल से भोग लिया, क्रियमाण सब भगवत स्वरूप है, इसलिए निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई। अभिलाषा केवल मेरे नाम जप की करो। विचार करो कि वो सुंदर स्वर्णिम दिन कब आएगा जब मैं निरंतर नाम जप करूंगा, अंतर रहित, अविरल। हे प्रीतम, अनेक बार बतला चुका हूं, कह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे मेरा नाम निरंतर चलने लगेगा, चाहे भले शुष्क हृदय क्यों न हो, तुम्हारे हृदय में मैं प्रेम को स्फुरित कर दूंगा। देखो, एक छोटी सी चींटी अपने अति लघु प्रयास से उस समुद्र को स्पर्श कर सकती है। वो छोटे छोटे पैरों से चले तो एक दिन पहुंच जाएगी। ऐसे ही मैं प्रेम समुद्र हूं, तुम छोटा सा प्रयास करके देखो मेरे लिए। अच्छा, उसको तो चल के वहां जाना होगा, यहां है कि समुद्र आपके पास आ जाएगा। बहुत प्रेम सागर, जहां प्रवाह मुड़ जाएगा और आपके हृदय की तरफ बढ़ जाएगा। जीव अगर चींटी की भी चाल से मेरी तरफ चले तो मैं पुकार कर कहता हूं, मैं उसके संपर्क में आ जाऊंगा, मैं उसके संपर्क में आ जाऊंगा। थोड़ा सा प्रयास करें भगवान की तरफ चलने का। मैं सबकी बात सुनता रहता हूं, लेकिन जो सच्चे हृदय से मेरा आश्रय लिए पुकार, उसी की सुन पाता हूं। भाव सुनी पुकारे भगवान नहीं सुनते, भाव पूरित पुकार भगवान तुरंत सुन लेते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, सुनते हुए भी। और भाव पूरित तेरी ही करती मुझे लाचार। ये भाव कहां से, बाजार में थोड़ी मिलेगा, ये नाम जब से आएगा। समस्त ब्रह्मांडों को मैं ऐसे देखता रहता हूं जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले को तुम चारों तरफ देख सकते हो, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को भगवान देखते रहते हैं। नाम लेने वाले का कंठ से जब नाम स्पर्श होता है तो मैं दयार्द हो जाता हूं, द्रवित हो जाता हूं। अरे, ये मुझे पुकार रहा है, और उसके हृदय में प्रेम गंगा की धारा बहा देता हूं। इसलिए निरंतर नाम जप करो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम तुम्हारा परम मंगल कर देगा। श्रीपाद से धाम महिमा सुनी, सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज से नाम महिमा सुनी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान सिद्धियों की बात बता रहे हैं कि जब कोई साधक ऐसी धारणा करता है तो ये सिद्धियां प्रकट होती है। पहले तो अष्ट सिद्धियों का वर्णन कल भगवान ने किया, जो केवल भगवान में पूर्णता रहती हैं, अन्य योगियों और साधकों में अंश मात्र में जाती है। फिर भगवान ने अन्य सिद्धियों का वर्णन किया। 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं, जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, कामा, वशायिता, ये 8 सिद्धियां भगवान में रहती हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में भूख प्यास बिल्कुल ना लगना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा अपनी आज्ञा का पालन करा लेना, ये
10 सिद्धियां जब सतोगुण बढ़ता है तब ये होती हैं। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, गर्मी सर्दी सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, कभी भी किसी से पराजित ना होना, ये 5 सिद्धियां अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त होती है। प्रिय उद्धव, योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है बतलाता हूं, सुनो। जो पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं हैं वो मेरा ही स्वरूप है, शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है, अपने मन को तदाकार बनाकर उसमें लगा देता है, मेरे तन्मात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। पत्थर में भी प्रवेश कर जाए, सघन चट्टान में भी रास्ता बना दे, उसमें प्रवेश कर जाए, ये शक्ति अणुता उसे प्राप्त हो जाती है। फिर महातत्व के रूप में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं, उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का मैं केंद्र हूं। तो जो साधक मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है मेरे में, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महिमा को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो महिमा नाम की सिद्धि के अंतर्गत। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है और मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है, जिसको जैसा चाहे वैसा चलावे। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। जो अपना निर्मल मन मेरे इस निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में स्थिर कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्ति होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है, जो उसकी धारणा करता है, उसे भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह ये 6 उर्मियां नहीं व्याप्ति, ये उसको सिद्धि प्राप्त होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाथ का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। बहुत दूर की बात सुन लेना। आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन करके वो क्या कह रहे हैं ये समझ जाना। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा चिंतन ध्यान करता है,
उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वो बैठे बैठे सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे, मेरी धारणा करे, तो इससे मनोजो नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करेगा, संकल्प करते ही वो उसका शरीर वहीं उसी क्षण पहुंच जाएगा। ये मनोजो नाम की सिद्धि होती है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वो ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूं। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। जिसके प्राण नीचे के द्वारों से निकलते उसे नरक की प्राप्ति होती। इसलिए योगी को चाहिए कि गुदा द्वार को एड़ी से बंद करके और भगवान का चिंतन करते हुए नाभि, हृदय, कंठ और फिर मस्तक में ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण छोड़े, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूपा अप्सराएं विमान में चढ़ाकर उसके नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं, लेकिन ये सब मायामय है। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया, उसी के ध्यान में संलग्न रहा, वो अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशत्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूं, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस स्वरूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म, मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। कब किसकी मृत्यु होगी, कब कहां जन्म होगा, और तो क्या भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं, जो मेरी भक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योग में शरीर को अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख, गदा, चक्र, पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा, छत्र, चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भगवान के अवतार लीला का गायन, भगवान के अवतार संबंधी नामों का जप कीर्तन, इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसको सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका मैंने वर्णन किया। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी है, मेरे स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे सब सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त हो जाती हैं जो निरंतर भगवान का भजन करता है। अब देखो, भगवान कह रहे हैं, परंतु महान पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं,
उनके लिए सिद्धियां प्राप्त होना विघ्न है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु जिसे सिद्धियां मिल जाती हैं तो योग की अंतिम सीमा सारूप्य, शालोक्य, सामीप्य आदि मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रायः संत महात्मा जन कोई भी सिद्धि स्वीकार नहीं करते, क्योंकि या तो कोई मोक्ष पद प्राप्त करना चाहता है या भगवान का साक्षात्कार। दोनों सिद्ध पुरुषों को जो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनको नहीं होता। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य, धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूं। मुझ में बाहर और भीतर का भेद नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, ना आपका आदि है ना अंत, आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। आपको यथोचित जान पाते हैं तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों का परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, मैं आपकी विभूतियां सुनना चाहता हूं। उद्धव जी ने प्रश्न किया। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु कोई आपको नहीं देख पाता। भगवान सबको देखते हैं। वो आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाएंगे। अगर माया मुक्त हो जाए तो अभी भगवान के दर्शन हो जाए। अचिंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए, ये तो बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच कर रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाले हैं। यही सोचकर अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं समस्त प्राणियों का हितैषी हूं, सुहृद हूं, मैं ईश्वर हूं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। सुनो ध्यान से, जितने पदार्थ हैं सब श्री कृष्ण बने हैं, और जितने प्राणी हैं सब श्री कृष्ण बने हैं, और हमें दिखाई नहीं दे रहे, खुली आंख। मैं ही समस्त पदार्थों के रूप में हूं।
मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं, मैं ही इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूं। जितने तेज चलने वाले पदार्थ हैं उनमें मैं गति हूं। भगवान गति है। अधीन करने वालों में मैं काल हूं। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूं। जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण मैं हूं। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महातत्व हूं। सबसे सूक्ष्म वस्तुओं में सूक्ष्म जीव हूं। जीव को कहीं किसी भी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। कठिनाई से बस में होने वालों में मैं मन हूं। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूं और 3 मात्रा आ उ मा ओम, मैं ही ओंकार हूं। मैं अक्षरों में आ हूं। देखो, सब अक्षरों में आ विराजमान है। ऐसे भगवान ब्रह्म रूप से सब में विराजमान। का खा गा आ सब में आ निकलता है। मैं अक्षरों में आकार हूं और छंदों में त्रिपदा गायत्री हूं। समस्त देवताओं में इंद्र हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। 12 आदित्यों में विष्णु हूं। 11 रुद्रों में नीलोहित नाम का रुद्र हूं। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में मैं कामधेनु हूं। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुण, प्रजापतियों में दक्ष और पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। तपने और चमकने वालों में सूर्य हूं। मनुष्यों में राजा हूं। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्पों में वासुकी नाग हूं। निष्पाप उद्धव, मैं नागराजों में शेष नाग, सींग और दाढ़े वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में संन्यास आश्रम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर मैं हूं। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय और वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। धान्यों में जौ धान्य मैं हूं। और भी भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।